अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट होते हैं। सो आज हमारे साथ हैं अरहम नोमान। कराची से बिलोंग करते हैं, 13 इयर्स ओल्ड और इनका यूट्यूब चैनल भी है। इतनी कम एज में इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और रन कर रहे हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव है। इल्म की रोशनी है इनके चैनल का नेम। हम अरहम से पूछते हैं इनकी लाइफ के बारे में। इतनी कम एज में उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतना वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का करम। अच्छा, अरे मेरा आपसे पहला पहला सवाल ये है कि इतनी कम एज में कैसे आपका मतलब कैसे आइडिया आया यूट्यूब चैनल बनाने का, और इतनी इंफॉर्मेटिव चैनल, मतलब एक अच्छे लेवल पे आपने चैनल बनाया, तो कैसे आपके पास ये आइडिया है? इसके बारे में आप हमें बताएं। आइडिया मुझे इस तरीके से आया था क्योंकि जब मैं छोटा था तो जैसे टीचर्स हमें कोई असाइनमेंट्स देती थी तो वो सर्च का हमें जैसे कुछ सर्च करना होता था तो वो उस टाइम कुछ मिलता नहीं था। तो मैंने चैनल इसलिए बनाया ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं आए आगे तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आराम से सारा कुछ मिल जाए और जैसे उनको अगर कोई असाइनमेंट मिले तो वो आराम से उस बारे में लिख सकें। तो इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था और इसमें मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ। ज़्यादातर ऐसी वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि जूनियर्स उसको सर्च कर लेंगे, मतलब उनको सर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस डालता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कहा कि ना आप इन्फॉर्मेटिव जो मतलब ऐसे टॉपिक्स अपलोड करते हैं जिससे आपके जूनियर्स को फ़ायदा हो। और अच्छा, मैं मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जस्ट आप स्कूल की, मतलब जैसे सपोज़ आप 9th क्लास के हो, तो आप 6th 7th क्लास की बुक्स के टॉपिक्स अपलोड करते हो या ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव जो होती हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो अपलोड करते हो? नहीं, मैं ओवरऑल अपलोड करता हूँ। जैसे कहीं दुनिया में कुछ भी हो रहा है जो उस टाइम ऐसा चल रहा हो कि मुझे लगे कि टीचर्स इस पे टॉपिक पे दे सकते हैं बच्चों को, तो ज़्यादातर वो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा किसी एक फील्ड में नहीं है, ओवरऑल जो भी ऐसा चल रहा हो तो उस पर मैं ज़्यादातर अपलोड करता हूँ ताकि ज़्यादा हेल्प हो सके बच्चों की। बिल्कुल सही। और इतनी छोटी-सी एज में आपने वर्क किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो और आपको कितना टाइम हो गया यूट्यूब चैनल रन करते हुए? जी, मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था मार्च में, और मैंने मार्च में उसमें पहली वीडियो डाली थी, और वो भी ऐसी वीडियो थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी, तो उस बारे में मैंने वीडियो डाली थी। तो जब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ रोज़ाना। सही। और आप उन वीडियोज़ को जब मतलब करते हो, तो उन्हें उनकी एडिट वगैरह खुद करते हो? उनकी एडिटिंग वगैरह जब आप अपलोड करने से पहले आप उनकी एडिटिंग वगैरह खुद करते हो, मटेरियल सब कुछ मतलब खुद सर्च करते हो आप? जी, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ, इसलिए फिर मेरी वीडियोस आती भी थोड़े डिले से हैं। जैसे हर वीक में फ्राइडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, तो क्योंकि उसकी रिसर्च करना और उसकी फिर एडिटिंग रिकॉर्डिंग सारा कुछ करना, तो उसमें फिर एक वीक का टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने ऐसा रखा हुआ है कि हर फ्राइडे को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आपका क्या गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा गोल ये है कि आगे चल के मैंने CSS करना है और फिर अच्छी जॉब हासिल करनी है ताकि आइंदा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। और ज़्यादातर इस तरीके से करना है कि अपने जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले हों उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं। तो इसी चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस है। ग्रेट। जब आपने सोचा कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब पर वर्क करना है, तो आपने ये आइडिया किसी से शेयर किया, फैमिली में, पेरेंट्स से? तो अगर मतलब शेयर किया तो उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, कि क्या कहा कि हाँ, आप ये करो, ये वर्क अच्छा है, इस तरह से किसने मतलब कि कैसे सपोर्ट किया आपको? जी, सबने ही सपोर्ट किया था। ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा मम्मा पापा ने सपोर्ट किया था। टीचर्स भी मेरे सपोर्टिव हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छी वीडियोस डाल रहे हो। और जब मैंने सबको बताया था तो सारे यही कहते हैं, हाँ अच्छा टॉपिक है, इस पे ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इस पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं एजुकेशनल उस पे। तो सबने सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो मम्मा पापा ने किया था। सही। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप छोटे से हो, अभी 8th क्लास के हो, तो स्कूल लाइफ आपकी कैसी मतलब जा रही है? आप कैसे स्टूडेंट हो? बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या मतलब नॉर्मल स्टूडेंट हो मतलब स्टडी में? और
स्कूल का कोई ऐसा वाक़या जो आपको इन वेकेशंस में बहुत मिस करते हो आप? कि हाँ, हम ऐसे करते थे फ्रेंड्स के साथ बहुत एन्जॉय करते थे। इसके बारे में आप हमें बताएँ? नहीं, स्टूडेंट में अच्छा स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह से फर्स्ट आता हूँ। और सबसे ऐसा एंजॉय इस मोमेंट को करते हैं जब टीचर कोई तारीफ करें कि आपने ये काम सबसे ज़्यादा अच्छा किया। और स्कूल लाइफ में तो वैसे भी फ्रेंड्स के साथ जो है मस्त मस्तियाँ खेल रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मोमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एंजॉयबल होते हैं। बिल्कुल सही। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि कोई सा ऐसा वाक़या बताएँ जो आपको अभी भी बहुत मिस करते हो स्कूल का? वाकया कोई ऐसा एक ये था कि जब मैं स्कॉलर ऑफ द ईयर बना था तो सारे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो एक सबसे ज़्यादा तो वो अच्छा लगा था मुझे। बिल्कुल सही बात है और कि इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और अल्लाह पाक आपको आगे भी बहुत कामयाबी अता करें। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप सीएसएस तो करना चाहते हो, वो आपकी मतलब बात सही है क्योंकि वो आपने ग्रेजुएशन के बाद करनी होता है सीएसएस और उससे पहले आप क्या करना चाहोगे? मतलब कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहोगे? कंप्यूटर फ़ील्ड में जाना चाहोगे, मैथ्स फ़ील्ड में जाना चाहोगे, बायो फ़ील्ड में जाना चाहोगे या बीएस किस में करना चाहोगे? इसके बारे में आप हमें बताओ। ग्रेजुएशन से पहले तो मैं बायो की फील्ड में जाऊंगा क्योंकि उस पर आगे जाके आप बहुत सारी फील्ड चूज कर सकते हैं। तो बायो की फील्ड में जाऊंगा, फिर उसके आगे चल के अलग अलग फील्ड चूज करता रहूंगा, जैसे बायो में आगे जाके। सही। अच्छा आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, अगर आपका मेरिट बन गया मतलब डॉक्टर आप बन गए, अल्लाह करे मतलब आपको अल्लाह पाक कामयाबी अता करे आप डॉक्टर बने, सो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके मतलब नेक्स्ट क्या प्लान होगा आपका? नहीं, डॉक्टर बनने का नहीं है मेरा। बायो में आगे जाके फिर वही है, एसएस करना और फिर सीएसएस में आगे जाके कोई ऐसी पोस्ट करना जिस जो आगे वाले हो आगे जो जनरेशन है तो उसके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो ज्यादा मेन गोल तो मेरा यही है, और ये भी है कि अच्छी एजुकेशन हासिल करके खुद भी अच्छी जिंदगी गुजार पाऊँ। बिल्कुल सही बात है, आपकी बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा आप वर्क कर रहे हो और बहुत अच्छा मतलब आपको फेम मिल रहा है। अच्छा अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अब तक आपने कितनी वीडियो अपलोड की हैं और किस-किस हवाले से जो आपको बहुत अच्छा लगा हो खुद भी कि हाँ, मैंने ये मतलब ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, इसके बारे में आप हमें बताएँ? मैंने अब तक टोटल 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। आई थिंक 64 कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जैसे हिस्ट्री के बारे में डालता हूँ, इस्लाम के बारे में, और जैसे कोई साइंटिफिक चीज़ हो रही है उसके बारे में, और अभी कोरोना का जैसे चल रहा है तो उसके बारे में भी डाली। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी वो ये थी कि जैसे कोरोना के बारे में जो मैंने डाली थी कि उसके बारे में कि वो शुरू कहाँ से हुआ और किस तरीके से फैलता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगी थी कि इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई थी शायद। ग्रेट। अच्छा आपको किसमें इंटरेस्ट है? हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या ये हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हो गया लाइक कंप्यूटर में आप ऑनलाइन वर्क और गेम्स वगैरह इसमें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या साइंटिस्ट के आप साइंटिस्ट को रिसर्च करो, उनकी थ्योरी को रिसर्च करो कि वो उन्होंने क्या वर्क किया, ज़्यादा किसमें इंटरेस्ट है आपको? ज़्यादातर तो मुझे जैसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जैसे जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो हो रही है उसमें ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट है कि उसके बारे में मालूमात लूँ कि क्या किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और क्या 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 नई चीज़ें टेक्नोलॉजी बन रही हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो इस चीज़ में अब, और हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। इन दो फील्ड्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। सो आपको इसमें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपने मतलब इसको एनहांस करने का सोचा कि हाँ मैं अभी ये वर्क यूट्यूब पर वर्क कर रहा हूँ तो मुझे एडिटिंग भी आती है और इसके अलावा भी मैं और भी मतलब साथ में और वर्क करूँ लाइक फ्रीलांसिंग और वेब डिज़ाइनिंग इसके बारे में आपने कभी सोचा कि मैं इस जो मेरा टैलेंट है मैं इसको एनहांस करूँ दूसरे लोगों को गाइड करूँ इसके बारे में आपने कभी सोचा या कभी करने का कि नेक्स्ट आप करना चाहें? जी मैंने सोचा, और अभी जैसे आजकल कोरोना की वजह से छुट्टियां चल रही हैं तो उसमें मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है कि उसमें फ्रीलैंसिंग और डिजिटल मार्केटिंग इस सारे की एजुकेशन के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस बारे में सीख पाऊँ और मुझे नॉलेज मिल पाए, और फिर मैं आगे उसको और लोगों को भी बता सकूँ इस बारे में।
बिल्कुल सही बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा आप न खुद वर्क कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस करते हैं कि हाँ, आप लोग भी ऐसा करो या आप ऐसा करो तो अच्छा वर्क कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो। कभी फ्रेंड्स ने आपको या फ्रेंड्स ने आपको एप्रिशिएट किया कि हाँ, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ? जी फ्रेंड्स करते हैं अप्रिशिएट, उनको मैं बताता भी हूँ कि ऐसे एजुकेशन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, तो फ्रेंड को मैंने बताया चैनल्स को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादातर गेमिंग के उसमें हैं, कि उनको गेमिंग का ज़्यादा शौक है। वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने इन्फॉर्मेटिव बनाना है, लेकिन मैं फिर भी उनको बताता रहता हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से ज़्यादा आगे जा रही है। सही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप वर्क करना चाहते हैं और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है कि आप सीएसएस करना चाहते हैं। सो अच्छा मेरा नेक्स्ट वाला आपसे ये है कि सीएसएस का आपने कैसे सोचा? आप तो अभी इतने छोटे से हो और मैं अपना बताऊँ तो मुझे इस एज में सीएसएस का पता ही नहीं था कि सीएसएस होता भी है, कोई टेस्ट होता है। तो आपको कैसे मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली? आप किससे इम्प्रेस हुए कि हाँ, मैंने सीएसएस करना है, कुछ करना है मुल्क के लिए, अपने फैमिली के लिए? सीएसएस का इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा फील्ड में हम जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट पे हम लग सकते हैं, और दूसरा ये कि मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम ऐसी फील्ड कोई चूज करो जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा वो मिल सके, स्कोप मिल सके। तो इसलिए सीएसएस चूज कर रहा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा स्कोप भी होता है, फील्ड भी बहुत सारी होती है, और उसमें काम करने के मौके भी होते हैं बहुत सारे, कि हम अलग अलग जगहों पे जाके काम कर सकते हैं उस फील्ड के लिए। इसलिए सोचा सीएसएस करने का। बिल्कुल सही बात है कि आपने इतना अच्छा सोचा कि आप सीएसएस में मतलब सीएसएस की फील्ड चूज़ करके आप बहुत सी पोस्ट पर मतलब जॉइन हो सकते हैं। बहुत सी पोस्ट होती हैं, उसमें बहुत सा मतलब स्कोप भी बहुत ज़्यादा है उसका। और ये मतलब जो सबसे टफ टेस्ट इसको कहा जाता है और सबसे मुश्किल टेस्ट इसको कहा जाता है, और मतलब वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट होता है जो सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। और इसके अलावा पीपीएससी भी है लेकिन सीएसएस जो है ये फर्स्ट पर है। हमें बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी कुछ स्टार्ट किया था, तो फिर मेरा माइंड बना था कुछ टाइम पहले ही करने का, सीएसएस करने का, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया बट मेरी और भी बहुत सी मसरूफियात थी कि मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ, मीडिया में कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट किए, बहुत सारे और भी काम, वीडियो एडिटिंग, ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ जॉइन होना, तो वो कुछ पीछे ही रह गया। वो जो मैं मतलब मैंने वेकेशंस में कोरोना में ही मैंने स्टार्ट किया था। कुछ मैंने अभी कर रही थी तो बुक्स भी ली, बस फिर वो ना पीछे ही रह गया क्योंकि मैं और उसमें बहुत ज़्यादा थी, ना ही मेरा माइंड कुछ टाइम पहले ही बना था, तो बस फिर मेरा नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, मतलब नहीं किया ट्राई। अच्छा मेरा नेक्स्ट वाला आपसे ये है कि आप किससे मोटिवेट हुए? लाइक आपका कोई ऐसा मेंटोर हो जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हैं? वो तो मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ही हैं, कि वो हमें वो करते रहते हैं कि मोटिवेट वही करते हैं कि ये काम करो, ये अच्छी चीज़ है और इस पे आपको ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो वो तो खाली पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं ज़्यादातर, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल कुछ स्टार्ट किया। स्टार्ट करने की वही वजह थी, जैसे बताया कि मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैंने कहा ऐसा काम करूँगी जिससे दूसरों को प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल सही। नहीं मेरा जो सवाल था वो ये था कि लाइक कोई पर्सनैलिटी, अब बहुत से लोग हैं जैसे इमरान खान, उनका मेंटोर है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं खुद भी मतलब वो इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी मैं फ़ैन हूँ, पाकिस्तान के भी नहीं हैं, इंडिया के हैं, जिन्हें मैं सुनती हूँ। मतलब मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ, जहाँ पे मुझे समझ ना आ रही हो कि हाँ, मतलब लाइफ़ में क्या करना चाहिए, तो मैं फिर से ना उनकी मतलब लेक्चर्स उनके लेती हूँ, सुनती हूँ, मोटिवेट होती हूँ कि हाँ, लाइफ़ में ऐसा करना चाहिए, लाइफ़ में कभी मतलब डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, वर्क गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा लाइफ़ में मूव ऑन करना चाहिए। तो मेरा यही सवाल था कि कोई ऐसा आइडियल जिससे आप फ़ॉलो भी करते हो, कोई ऐसा है कि आप उससे मोटिवेट होते हो, आप उसे फ़ॉलो करते हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी? जी एक है, वो एक यूट्यूबर है अली अहमद अवान, तो उनको उनकी वीडियोस में देखता हूँ, उससे वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनकी वीडियोस में देखता हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी होता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि वो जो बता रहे हैं उस पर अमल करूँ, उससे सीखने की कोशिश करूँ और फिर उसको फॉलो करूँ, ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो सके मुझे।
बिल्कुल सही। अच्छा, आप अपने मुल्क के लिए बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? मुल्क के लिए मैं यही करना चाहता हूँ कि जो अपना एजुकेशनल सिस्टम है हमारा वो उसमें बहुत सारी खराबियां हैं जैसे, तो वो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि उसको सही कर पाऊँ जिससे आने वाली जनरेशन को फायदा हो। तो एजुकेशनल सिस्टम पे मेरा फोकस है कि उसको मैं सही करने की कोशिश करूँ बड़े होके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपने कहा एजुकेशन सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह होना चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स आपको खुद को फ़ील होती हैं बीइंग अ स्टूडेंट? क्योंकि आप अभी इतनी छोटी-सी एज के हो, 8th क्लास में हो, तो आपको फ़ील होता है क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप हर चीज़ को बहुत सीरियस लेते हो। आप मतलब काफ़ी समझ-बूझ रखते हो। इस एज में जितने मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत ही मतलब बस गेम्स में जैसे आपने कहा बहुत ही गेम्स में होते हैं या खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरफ उनका माइंड ही नहीं होता, बहुत कम होते हैं 100% में से 0.1 अगर कहा जाए तो आई थिंक वो भी बहुत कम है कि स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने हार्ड वर्क होते हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या फ़ील हुआ एजुकेशन सिस्टम में क्या ये क्या खराबी है कि मैं बड़े होके इसको सही करूँगा? एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि उसमें प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं दी जाती, बस ऐसे ही रट्टा सिस्टम चल रहा है। तो अगर वो प्रैक्टिकल दें तो इससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी, और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जैसे कोई टॉपिक है तो उसको अगर इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे अभी कोई टीचर्स होते हैं बस पूरा पूरा चैप्टर पढ़ दिया लेकिन उसमें बच्चों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके सुन ही नहीं रहे होते। तो अगर कुछ उसको इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करके एग्जाम्पल लेके उसको समझाएं तो सबसे ज्यादा बड़ा मसला तो यही है कि इस प्रैक्टिकल नॉलेज हो इस तरीके से हो कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है कि अच्छा, आपने मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि प्रैक्टिकल वर्क हो और हाँ, इस लेवल पे प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो भी उन वहाँ भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, जस्ट रट्टा सिस्टम ही है। तो आपने अच्छा आपको ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी हुई होंगी कोरोना में, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली ऑनलाइन क्लासेस में? और कैसा लगा कि आपको आप अपनी राय भी दें कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए थी? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही मतलब टीचर्स ने इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ाया, बस फॉर्मेलिटी ही थी, जो उन्होंने कि हाँ, बस नोट्स सेंड कर दिया कि आप काम करके व्हाट्सएप कर दो, इस तरह से। और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हम टीचर से कोई फेस टू फेस पूछ नहीं सकते थे। जैसे अगर क्लासरूम में होते हैं तो हम टीचर से पूछ सकते हैं कि अगर हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, तो इसलिए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते थे, फिर हमें वो समझ नहीं आता था। और ऑनलाइन में ये भी था कि कोई बच्चे देख काम करते ही नहीं थे, तो उससे उनका भी लॉस हो रहा था, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भी लॉस हुआ था कि उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो टीचर से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ऑनलाइन क्लासेस से लॉस बहुत हुआ था, लेकिन अब मजबूरी थी ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हुआ पढ़ाई का। वो बात सही है आपकी कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आपको भी और टीचर से आप लोग नहीं पूछ सकते थे। और मेरा सवाल ये था कि आप अपनी राय दें, आप अपना ओपिनियन दें कि किस तरह से मतलब करना चाहिए था ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस भी तो नहीं होती थी ना। ना ही प्रॉपर लेक्चर दिया जाता था स्टूडेंट्स को और बस एक फॉर्मेलिटी थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन इस तरीके से करना चाहिए था कि हाँ आप कोई ऐसा सिस्टम रखें कि जिसमें बच्चे आपसे पूछ सकें, और उसमें सबसे ज्यादा तो ये कि आप क्लियर करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादातर यही था कि क्लियर ही नहीं हो पाया था। तो ऑनलाइन की ये फॉर्मेलिटी तो थी, लेकिन उसको अगर इस तरीके से करते कि आप बच्चों को सही से समझा पा रहे हो और बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं, तो उसमें ही सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था। मेरी तो राय ये है कि इस तरीके से करना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपनी एज के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? अपनी एज के स्टूडेंट्स को मैं ये स्किल्स मैसेज है के कि बारे पढ़ाई में। पे ध्यान। किसके बारे में? स्किल्स के बारे में कि आप कुछ सीखो, आप कुछ करो, जस्ट रट्टा नहीं होता, जो भी होता है कंसेप्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं और जो कंसेप्ट होते हैं वो आगे भी आपके मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। तो इसके बारे में आप अपने मतलब अपनी एज के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके बारे में तो अपनी शिक्षक को यही मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और ऐसे स्किल्स को अपनाएं जो आगे चल के काम आए। जैसे आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो ज्यादा उसी पे फोकस करें, उस काम पे फोकस
ज्यादा उस काम पे फोकस ना करें जो आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता, उस पर फोकस करने की कोशिश करें जो आपको लगता है इसमें मेरा टैलेंट है, इंटरेस्ट है, तो मैं इसको ज्यादा आगे चल के काम इस पे कर सकता हूँ। तो उस पर फोकस करें, फिर आगे चल के इंशाल्लाह जिंदगी में काम आएगा वो। बिल्कुल सही बात है कि स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं और वो ज़िंदगी में काम आएँगी। अच्छा, ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? क्योंकि डिजिटल दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी दौर है, तो अब कुछ टाइम नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 इयर्स बाद की, मतलब अगले 10 साल बाद हम बात करें तो सब कुछ मोबाइल्स पे होगा, मोबाइल्स, लैपटॉप्स इन पर होगा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिजिटल के उसमें और स्टूडेंट्स को ये है कि आप डिजिटल में भी करने करें, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़े बन जाए, या फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल्स और लैपटॉप्स में ही लगे रहें। दोनों पे बैलेंस रखें और कोशिश करें कि ज्यादातर ऐसी चीजें करें जो आगे चल के दुनिया में, जैसे अभी जैसे आपने कहा कि डिजिटल का दौर चल रहा है और आगे चल के सारा कुछ मोबाइल पे ही होगा, तो ऐसी चीजें करें जो मोबाइल पे करने में आसान हो और उस पर आपको फायदा भी हो सके। बिल्कुल सही। और उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं गेम्स में और मतलब सीरियस ही नहीं लेते, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि गेम से तो कुछ होता नहीं है, खाली टाइम पास होता है वो। तो पढ़ाई आगे चल के जिंदगी में काम आती है, और गेम्स आते नहीं है, वो बस ऐसे वक्ती तौर पे होता है कि उससे आपको मतलब एंटरटेनमेंट हुई है। लेकिन पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे चल के तो वही काम आएगी। तो ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, गेम्स खेलें, लेकिन इस कोई टाइम रख लें, जैसे बाकी टाइम आपने पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे आप गेम खेल लें। क्यों, तो फिर दोनों में बैलेंस होगा तो ज्यादा आसान जिंदगी होगी। अच्छा, आप गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो? आप गेम्स वगैरह खेलते हो? या आप अपना टाइम टेबल बताओ, आप कैसे मतलब स्टडी करते हो, कैसे-कैसे टाइम मैनेज करते हो? ताकि लोग दूसरे जो बच्चे हैं वो भी आपसे मोटिवेट हों और आपको भी मतलब आपकी बातें पिक करें और इम्प्लीमेंट करें खुद पर। गेम्स में खेलता हूँ, इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा ही रखता हूँ जैसे पहले पढ़ाई की, फिर जब पढ़ाई से फारिग हो गया मैं, तो फिर गेम्स खेलता हूँ। मेरा टाइम टेबल गया जैसे सुबह उठ के सारे काम से फारिग होके नाश्ता वगैरह करके फिर नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद मैं काम करने लग जाता हूँ। जैसे स्कूल का ऑनलाइन काम आया होता है वो करने लग जाता हूँ, फिर उसके बाद यूट्यूब का अपना काम करता हूँ। जैसे पूरा काम फारिग हो जाता है ना, जैसे स्कूल का पूरा काम कंप्लीट हो गया और यूट्यूब का वीडियो का जो सर्च करना था सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चला गया। फिर अगर थोड़ी देर के बाद आके जैसे बीच में नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल पे गेम खेल लिया। ज्यादातर मेरा दिन ऐसे ही यूट्यूब के काम में और स्कूल के काम में ही निकल जाता है। फिर जो थोड़ा सा बाकी का टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा खेल लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि हर चीज़ का बैलेंस रखना चाहिए, हर चीज़ को एक वे में लेके चलना चाहिए ताकि आपकी स्टडी भी सफ़र ना करे और ना ही कोई और प्रॉब्लम्स हों। आप हर चीज़ में आपको मतलब हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए कि आप सारे काम कर सको अपने। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि मामा-पापा आपको हमेशा क्या एडवाइस देते हैं? कोई सी ऐसी 2-3 मामा एडवाइस जो पापा मामा-पापा मुझे आपको यही हमेशा एडवाइस देते देते हों? हैं। हाँ, वो यही एडवाइस देते हैं कि आप उस चीज पे फोकस करो जो आपको करनी है। कोई ऐसी चीज फालतू के काम ना करो जिससे टाइम वेस्ट हो रहा हो, पढ़ाई पे सबसे ज्यादा फोकस करो। और वही काम करो जो आपको लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कोई गलत काम करो। लेकिन ज्यादातर वो पढ़ाई पे कि ध्यान देने का कहते हैं, कि पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल सही, मामा-पापा तो हमेशा यही कहते हैं ना कि बच्चों को, हमें भी यही कहते, जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा यही कहते कि पढ़ लो, अभी भी कहते हैं कि पढ़ लो, क्योंकि हम लोग अब मतलब यूनिवर्सिटी में हैं तो इतना नहीं पढ़ते हम लोग खुद भी, ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल वर्क ही होता है, तो हम लोग नहीं पढ़ते। तो ऐसे लगता है हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है, बस लाइफ ऐसे ही गुज़र रही है। तो हमेशा हमें भी अभी बोलते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो। और क्योंकि हमारे तो लेक्चर्स भी नहीं होते ना, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती हमारी तो, और ना ही इतना सीरियस हम लोग लेते हैं। तो हमें भी हमेशा यही होती है एडवाइस कि पढ़ लो आप लोग, कुछ पढ़ोगे तो कुछ होगा। तो सबको हमेशा एक यही एडवाइस होती है। अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज आपसे ये है कि आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप वो काम करें जो आपको लगता है कि सही काम है। जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तुम, और तुम्हें में ये क्वालिटी नहीं है, तो आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें और अपने मकसद को हासिल करें, और सबसे ज्यादा मेहनत करते रहें ताकि आप
मुस्तकिल मेहनत करें ताकि आप उसको, जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर सकें। और जो ऐसे लोग फालतू की बातें बोलते हैं कि डिग्रेड करने के लिए, तो उन पर ध्यान ना दें, और जो पॉजिटिव बातें बोलते हैं वो लोग, तो उन पर ध्यान दें और उससे मोटिवेट हों। बिल्कुल सही बात की आपने कि जो पॉज़िटिव बातें होती हैं उनसे मोटिवेट हों और नेगेटिव को इग्नोर करें। ज़ाहिर-सी बात है जब आप कोई भी काम करते हो, लोग आपको डिग्रेड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। सपोज़ जैसे आप काम कर रहे हो, बहुत से लोगों ने आपको मोटिवेट किया होगा, बहुत से लोगों ने आपको एप्रिशिएट किया होगा कि हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। बहुत से आपको कमेंट्स मिले होंगे। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव लोगों से मोटिवेट होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच अरहम, आपने हमें टाइम दिया एंड टेक केयर। अल्लाह पाक आपको बहुत-बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।